फाइव लाइफ लेसन्स जो मैं तुम लोगों को देना चाहूँगा अगर तुम लोग 12 से लेके 16 साल के बीच में हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अभी 17 साल का होने वाला हूँ। खुद मैं 17 साल का मैं होने वाला हूँ। 30 जैन को मैं 17 साल में कन्वर्ट हो जाऊँगा। और अभी मैं मेरा टीनेज खत्म होने वाला है क्योंकि अब देखो मेरे पास टाइम ही कितना बचा है यार। 17 साल का जब मैं हो ही जाऊँगा 100 दिन में, कुछ महीने बचे हैं। और मैं तुम लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ कि क्या गलतियाँ हैं जो तुम लोगों को अपने टीनेज में नहीं करनी चाहिए जो मैंने करी। और अगर मैं पास्ट में जाता तो मैं उन सारी गलतियों को सुधार देता। तो जल्दी से शुरू करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या वो गलतियाँ हैं जो आपको अपने टीनेज में नहीं करनी है, बिल्कुल करनी नहीं करनी है। और ये सब अगर आप गलतियाँ करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाओगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह जाओगे और आपको आगे चल के इन सब पे काम करना ही पड़ेगा। पहला जो हम लोगों का नंबर वन एडवाइस है वो है भाई, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था जब मैं 9th क्लास में आया था। अभी मैं 11th क्लास में हूँ। तो जब मैं 9th क्लास में आया था उससे पहले मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था। मैंने 9th क्लास से एक्सरसाइज करना शुरू किया और उसके इतने ज़्यादा पॉजिटिव्स मेरे को मिले कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। सबसे पहले भाई मेरी बॉडी बनने बहुत तगड़ी, देख सकते हो। अब तो भाई फिर भी बहुत कम हो गई। ठीक है। तो ये सारे भाई जो भी मैं तुम्हें ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो भी मैं तुम्हें मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, मैं खुद कर, मैं जो भी बोल रहा हूँ एकदम अपने पे टेस्टेड चीज़ है। टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, जो भी बोल। तो सबसे पहला है भाई कि एक्सरसाइज करना शुरू कर दो जितना ज़्यादा हो सके। इंटेंस वर्कआउट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक्सरसाइज करना जरूर ही शुरू करना चाहिए। टीनेज में स्प्रिंटिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जॉगिंग मेरे ख्याल से उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में अगर तुम स्प्रिंटिंग करते हो, उसके कुछ 6-7 सेट्स लगाते हो 20-30 सेकंड के, जितने भी तुमसे हो पाए, तो वो फार मोर बेटर है किसी भी एक्सरसाइज से। किसी स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा बेटर है भाई, मैं तो बोलूँगा। तो अगर तुम स्प्रिंटिंग करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और मैंने अपने टीनेज में एक बार भी स्प्रिंटिंग नहीं करी है। ठीक है, मैं तो तुम्हें सीधा सच बोलूंगा ना यार, मैं क्यों बोलूंगा कि भाई मैं स्प्रिंटिंग करता था पूरे अपने टीनेज में। ठीक है, अगर मैं स्प्रिंटिंग करता ना मेरी हाइट अभी 2-3 इंच और ज़्यादा बड़ी होती। अभी मैं 5'9" का हूँ। और आ, मेरा सपना है कि मैं 6 फुट के आसपास हो जाऊँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि 6 फुट 2, 6 फुट 3 के हैं। तो वो सब क्या करते थे, वो दो तीन चीज़ें जरूर फॉलो करते थे। सबसे पहला तो उनका जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। दूसरा वो लोग एक चीज़ करते थे कि उनका डाइट मेरे से अच्छा था, एटलीस्ट मेरे से अच्छा था। और तीसरी बात वो करते थे कि भाई वो कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, जैसे कि बास्केटबॉल खेलते थे। मेरे जो लंबे लंबे जितने भी दोस्त हैं वो बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते थे। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल खेलने से सच में हाइट बढ़ती है। मेरे को इसका साइंस वगैरह नहीं पता, बट मुझे लगता है कि बास्केटबॉल खेलने से हाइट जरूर बढ़ती है। क्योंकि जो ये जो स्पोर्ट्स है ना, इसमें बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा जंप करके नेट के अंदर बॉल डालना रहता है, तो उससे स्पाइन स्ट्रेच हो सकती है और हाइट बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, मैंने अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कोई स्पोर्ट्स तो नहीं खेला, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकता हूँ, अगर तुम्हें स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते तो एटलीस्ट कैलिस्थेनिक्स करो भाई, उससे भी हाइट बढ़ जाती है। बिकॉज मैंने खुद कैलिस्थेनिक्स करा था लगभग 9 क्लास से मैंने शुरू किया था। जब मैं 9 क्लास के आधे में आया था तब मेरे से पुलअप होने लगे थे। तो मैं पुलअप बार में जैसे ही लटकता था, मेरे से ऑब्वियसली पुलअप बार तो था नहीं, तो मैं क्या करता था कि घर में एक छज्जा रहता है, लेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में, अगर तुम्हें हिंदी नहीं समझ आती तो लोकल लैंग्वेज है वैसे ही। तो छज्जा होता था, मतलब ऐसे दीवार है ना, ऐसे करके निकला हुआ होता था, तो मैं उसको पकड़ के पुलअप्स मारता था। तो उससे क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा मेरा हाइट ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ था। जब मैं 13 से 15 साल तक था ना, तो मेरा हाइट 5'8" पे अटक अटक गया था, मतलब स्टक हो गया था। लेकिन फिर मैंने होप भी छोड़ दी थी कि मेरा हाइट नहीं बढ़ने वाला है, ऐसा ऐसा। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरा एक साल में लगभग 1.5 इंच हाइट बढ़ा है, और अभी मैं 5'9.5" का हूँ। ठीक है, जूता पहन लूंगा तो 5'10" का हो जाता हूँ आराम से। ठीक है, तो अब मैं काफ़ी लंबा हो चुका हूँ। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आप लोगों को। दूसरी जो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, जो भी मेरे से छोटे हैं, वो है कि सबसे पहले
तो सबसे पहले तो मैंने बोल दिया आप लोगों को एक्सरसाइज करो। दूसरा चीज़ मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो यार। क्योंकि भाई बहुत लोग बोलते होंगे भाई पढ़ाई लिखाई मत करो, ऐसा वैसा, भाई फालतू बातें हैं सब यार। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एकेडमिक्स भी अच्छे होने चाहिए आप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एकेडमिक्स ही अच्छे रखो, बाकी सारी चीज़ों में भी इक्वली ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लो, तो ये 9 क्लास से पहले ना मैं बहुत ही भोंदू टाइप का लड़का था। मैं कुछ नहीं करता था, मैं ना ही एकेडमिक्स में अच्छा था ना ही किसी चीज़ में अच्छा था। तो स्कूल में मेरा कोई भी पर्सनालिटी ही नहीं था भाई, मेरे को कोई जानता ही नहीं था स्कूल में भाई ये बंदा भी पढ़ता है स्कूल में। तो फिर 9 क्लास जो है ना मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, मतलब उसमें मैंने बहुत कुछ किया है। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू किया था 9 क्लास में। दूसरा मैंने पढ़ाई ढंग से करना स्टार्ट किया था 9 ही क्लास में। और थोड़ा बहुत लुक मैक्स वगैरह भी मैंने करना स्टार्ट किया था 9 क्लास में। अभी तो बहुत ज़्यादा लुक मैक्स लुक्स बेकार ही हो गया, देख सकते हो डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं बहुत ज़्यादा। 11th में आ गया यार, पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा यार, क्या बोलूं। तुम लोग 11th में आओगे ना तुम्हें पता चलेगा यार अच्छे से। खास करके जब तुम साइंस स्ट्रीम लोगे और दिमाग खराब होगा। उसमें भी तुम हॉस्टल में रहोगे तो और ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों को यार एक्स्ट्रा को करिकुलर्स में भी एक्टिव पार्ट लेना है। अब उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो यार, अगर तुम्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग करो। ठीक है। और स्कूल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है तो करो यार, मतलब आराम से करो। मेरी दिक्कत क्या थी ना कि मैं जब 9 क्लास से पहले था ना, तो मैं यार मतलब कोई भी चीज़ होता था, जैसे मैम आती थी बोलती थी कि किसी को डांसिंग में पार्टिसिपेट लेना है, किसी को सिंगिंग में पार्टिसिपेट लेना है। तो यार मैं ना हाथ खड़ा करना नहीं करता था, मैं कभी नहीं हाथ खड़ा करता था कि भाई मैम मेरे को लेना है। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता था, क्यों नहीं करता था, मेरे आजू बाजू के दोस्त ही नहीं करते थे यार। और मैं सोचता था कि अगर हाथ नहीं खड़ा करूंगा ना मैं कूल लगूंगा। तो क्या, तो ये सब बहुत ज़्यादा चलता था। और मैं नहीं जानता था उस टाइम पे, मैं तो बच्चा ही था ना उस टाइम पे, मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई ये सब अगर नहीं करते हैं ना, ठीक है, तो हम अपने लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो भाई अल्टीमेटली हम लोग का ही फायदा होने वाला है, लेकिन हम लोग ऐसा करें नहीं, मैंने भी नहीं किया, मेरे किसी दोस्त ने भी नहीं किया। और जितने भी अच्छे अच्छे लड़के थे भाई वो अलग सेक्शन में थे यार। अब मैं सच बोलूँ तो मैं यहाँ पे बहाना दे रहा हूँ यार, सच बोलूँ तो मैं बहाना दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, मेरा मन करता तो मैं ले लेता पार्टिसिपेट। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोग को जरूर एडवाइस करूंगा भाई कि भाई मेरी बात मान लो यार, ठीक है, मेरी बात जरूर मानो। और भाई पार्टिसिपेट जरूर करो। देखो मैं तो भाई कुछ नहीं यार, देखो मैं बिना किसी भी सेटअप के भाई वीडियो बना रहा हूँ यार। ठीक है, तो यार मेरी बात मानो यार, प्लीज कर लो पार्टिसिपेट। ठीक है, दिमाग खराब, मतलब तुम लोग खुद ही बाद में रिग्रेट करोगे। जैसे मैं स्कूल से निकल चुका हूँ, तो स्कूल से निकलने के बाद बहुत रिग्रेट टाइप का होता है कि भाई कभी भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने किया है, मुझे ज़्यादा रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि क्या हुआ ना कि 9 क्लास से पहले मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं ये चीज़ मानता हूँ। लेकिन 9 क्लास में मैंने एकेडमिक्स अपना सुधारा, जिसके कारण मेरे को स्कूल में कुछ टीचर जानने लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने मेरे को पार्टिसिपेट करवाया, जिसके कारण मेरा ऑटोमेटिकली मैं पार्टिसिपेट करने लगा बहुत सारी चीज़ों में, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया पहले के कंपैरिजन में। और ये सारी चीज़ें ज़रूर से अफेक्ट करती हैं हम लोगों को। तो यार एकेडमिक्स मैंने इसलिए तो बोला नंबर 2 में कि एकेडमिक्स अच्छा रखो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ तुम मार्क्स लाओ या फिर वैसा कुछ, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, इतनी करनी है ना। और क्लास में डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, अगर तुम डाउट्स पूछोगे ना तो तुम टीचर के नज़रों में आ जाओगे कि यार ये बच्चा है थोड़ा पढ़ने में ध्यान देता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है क्लास में। तो क्या होगा ना कि टीचर तुम्हें खुद ही रिकमेंड करेंगे कि यार तेरे को इस चीज़ में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। मतलब तेरे को ना टीचर के साथ एक पर्सनल रिलेशन बना के रखना है यार, कि मतलब टीचर तेरे को पर्सनली जाने। ऐसा नहीं है कि मतलब बस यार ये स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है, ऐसा नहीं है। तुम्हें मतलब एक अलग सा ही रिलेशन बना के रखना है टीचर के साथ, उनका नंबर वगैरह लेना है, उनसे चैटिंग करनी है। तो मैं तो ऐसा करता था अपने 10th क्लास में, बहुत किया था, करता था। तो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ यार कि मत करो यार ये सब। ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट जरूर लो। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो सबसे पहले एकेडमिक्स में अच्छा करने की कोशिश करो। एकेडमिक्स में अच्छा करोगे ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर एकेडमिक्स में अच्छा रहोगे तो फिर तुम्हें टीचर बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की खुद इंकरेज करेंगे। क्योंकि भाई अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो टीचर को लगेगा कि भाई बहुत अच्छा बच्चा है तो उसको यार पार्टिसिपेट जरूर लेना चाहिए। और मैं सच बोल रहा हूँ यार, अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यही समय है भाई, यही समय है जिसमें तुम अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं किया, लास्ट टाइम तुम मिलेगा कॉलेज में, लास्ट टाइम
तुम्हारे पास लास्ट चांस होगा अपने सोशल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तुम्हारा कॉलेज है। और अभी तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है स्कूल में। मेरा तो स्कूल खत्म हो गया है, मैं क्या ही बोलूँ। अभी तुम्हारा स्कूल चल रहा है, तो यार तुम्हें ये बहुत अच्छा चांस मिला है अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जरूर से इम्प्रूव करो। नंबर 3 जो चीज़ है, जो कि मैं आज तक कभी फॉलो नहीं करता, इसलिए तो मैं तुम्हें मिस्टेक्स बता रहा हूँ कि यार मैंने कौन से मिस्टेक्स करे हैं। नंबर 3 है मेडिटेशन भाई। अब क्या बात है ना कि मैं मेडिटेशन खुद ही नहीं करता हूँ यार। और मैं कंसिस्टेंट रहने का बहुत कोशिश करता हूँ मेडिटेशन में, बट मेरे से हो ही नहीं पाता। मैंने लास्ट स्ट्रीक बनाई थी मेडिटेशन की आज से 2 मंथ पहले, जहाँ पे मैंने 15 दिन तक मेडिटेशन किया था, 5-5 मिनट का। ठीक है। और उसके बाद मेरे से भाई छूट जाता है यार। पता है क्या होता है ना कि एक दिन अगर तुम स्ट्रीक बना लोगे ना एक बार तुम, और उसके बाद एक दिन छूट जाता है, तो फिर मन ही नहीं करता यार बनाने का मेडिटेशन वगैरह का। तो यही यही बात है, तो इससे वो मैं खुद भी इस पे ओवरकम नहीं कर पाया। मैं फ्यूचर में अगर ना मेडिटेशन अच्छे से करना सीख जाऊंगा ना, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। नंबर 4 है हम लोगों का, स्टार्ट म्यूइंग। अब मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ यार, म्यूइंग तो तुम्हें ना यार बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए करना। क्योंकि यार अगर तुम म्यूइंग बचपन से नहीं करोगे ना, और मैं अगर तुमने बचपन से नहीं किया है तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ टीनेज में कर लो, क्योंकि टीनेज ही ऐसा टाइम है जहाँ पे तुम्हारी लास्ट बार बॉडी चेंज हो रही है। उसके बाद तुम्हारी बॉडी चेंज नहीं होने वाला, तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर जैसा बन गया अभी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए म्यूइंग अभी से शुरू कर दो। अब अगर तुम्हें नहीं पता है म्यूइंग क्या होता है, तो सिंपली देखो। म्यूइंग क्या होता है ना, ऐसा पोजिशन होता है इसमें सिर्फ हम लोग नाक से सांस लेते हैं, मुंह को बंद रखते हैं। अब देखो तुम लोग ना बहुत सारे रील्स देखोगे इस पे, ऐसे 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 करने वाले को म्यूइंग बोलते हैं भाई। ये सब म्यूइंग नहीं होता है, ऐसा फ्लेक्स करना बोलते हैं जो लाइन को। म्यूइंग मतलब क्या होता है कि तुम ना अपना जीभ को सबसे पहले पीछे लेके जाओ, एक बार ना एन बोलो। एन, अल्फाबेट होता है ना एन, एन बोलो। एन बोलते ही तुम्हारा जीभ ना, टंग जो है तुम्हारा अपर पैलेट को टच करेगा। जिस जगह पे टच करेगा दांत से थोड़ा पीछे कर लो जीभ को, 2-3 बार स्वेलो करो, जिससे तुम्हारे माउथ के अंदर वैक्यूम बन जाए। वैक्यूम जैसे ही बनेगा तुम्हारे माउथ के अंदर, तो फिर तुम्हें मुंह को एकदम क्लोज कर लेना है, सील पैक कर देना है, और सिर्फ नाक से सांस लेनी है। और तुम्हें ऐसा तब हर समय करना है जब भी तुम्हारा माउथ रेस्ट पे हो, मतलब जब भी तुम बात बात नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो तुम्हें हमेशा न्यूइंग पोजीशन पे ही रखना है अपने माउथ को। दूसरी बात है, माउथ से कभी भी सांस नहीं लेनी है, इससे तुम्हारी जॉलाइन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है अपने टीनेज के लाइफ में। ये कुछ 4 पॉइंट्स थे। नंबर 5 भी बता ही देता हूँ, क्योंकि सब कुछ बता दिया। लास्ट पॉइंट है भाई, ट्रैवल मोर एंड मोर। क्योंकि भाई ये जो ये जो लाइफ है भाई, ये आगे चल के नहीं मिलेगी। अभी तुम्हारे पास जितना फ्री टाइम है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे पास 10th में जितना टाइम था टाइम पास करने के लिए, 9th में मेरा जितना टाइम था टाइम पास करने के लिए, 11th में उसका मुश्किल से 10% भी नहीं है। 9th में अगर मेरे पास पूरे दिन में 5 घंटे फ्री बचते थे ना, 11th में मेरे पास मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा फ्री बचता है, उससे भी कम। ठीक है, तो तुम अगर अभी अब छोटे हो मेरे से, 11th में नहीं हो, उससे नीचे में हो, तो यार तुम्हें जरूर से जरूर ट्रैवल करना चाहिए। अब ट्रैवल तुम कहीं पे भी कर सकते हो, किसी टूरिस्ट प्लेस में चले जाओ, या फिर अगर तुम्हारा ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है इधर उधर दार्जिलिंग सिक्किम वगैरह जाने का, शिमला जाने का, तो छोड़ दो ये सब यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे साइकिल तो होगा ही, तो साइकिल उठाओ और भाई आसपास के कोई गांव में चल जाओ। और वहाँ जाके कुछ नहीं करना है, वहाँ जाके बस नेचर को देखो, पेड़ पेड़ के पास जाके बैठ जाओ और फ्री फायर खेल लो यार, और क्या। तो यही सब करो। हाँ यार, मैं तुम्हें एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ यार। मैंने क्या किया था ना, मैंने अपना ना 9 साल से लेके 12 से 13 साल, मतलब 9 साल का जब मैं था, उससे मैंने 12 से 13 साल का जब हुआ ना, तब तक मैंने फ्री फायर खेला था। और ये मेरी भाई बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक, क्योंकि भाई इस गेम ने मेरा पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय किया है भाई। मतलब पूरा टाइम मेरे को ना, इस एज पीरियड टाइम में मेरे को कुछ याद ही नहीं कि मैंने ज़िंदगी में किया क्या। और वैसे इस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था 2019 के आसपास में। ठीक है, तो 2019 के आसपास में लॉकडाउन तो जरूर हुआ था, लेकिन मैं लॉकडाउन से इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम सिर्फ गेम ही खेलोगे। तो गेम्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक मेरे को ड्राइंग में इंटरेस्ट था, मैं चाहता था ड्राइंग भी कर सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने क्या किया, फ्री फायर खेला। तो ये सब तुम्हें नहीं करनी। अगर तुम फ्री फायर, पबजी, माइनक्राफ्ट ये सब खेलते हो तो खेलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अ, बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो तुम खेलना चाहते हो तो खेलो, क्योंकि मैंने भी खेला था। ठीक है, तो मैं तुम्हें मना कैसे करूँ यार। लेकिन हाँ, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे कभी और वीडियो बनाऊंगा। ये तो ऐसे ही बना दिया मैंने, रॉ वीडियो। फर्स्ट वीडियो है ना मेरा यूट्यूब का, इसमें मैंने अपना फेस ऐसे ऐसे करके दिखाया है और ज्ञान फैला है। तो चलो, अब आगे कभी मिलूंगा। और अभी तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, इतनी सारे बुक्स हैं भाई। फर्स्ट मंथ ऑफ 11th में मिल गई इतनी सारी बुक्स। 10th में भाई पूरे साल में भी नहीं मिलती इतनी सारी बुक्स। चलो गाइज। मेरी जॉ लाइन नहीं है यार। ठीक है भाई।